हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक ब्रांड न्यू गर्मा गर्म चैनल आपके लिए लेकर आ गए हैं। एक ऐसा चैनल जिस पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तो व्हील्स की, जहां बात होगी गाड़ियों की, जहां बात होगी बाइक्स की, जहां बात होगी उन चीजों की जिसके दीवाने हैं आप। स्पीड की बात हम यहाँ पर करेंगे, हम टॉर्क की बात यहाँ पर करेंगे, हम पावर की बात यहाँ पर करेंगे, आप टोटल की बात यहाँ पर करेंगे। ऐसा चैनल आप सभी के सामने हम पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्स एंड रफ्तार। इस चैनल पर आपको तमाम वो चीजें मिलेंगी जो आप जानना चाहते हैं कोई भी कार लेने से पहले या कार खरीदने से पहले। हम आपको ये तमाम बातें बताएंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन सी कार में आपको फायदा मिलेगा, कौन सी कार आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल सही रहेगी। तो चलिए, आज हम अपने चैनल की पहली वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू Hyundai Venue की, जो हमारे साथ मौजूद है। अब सीधी बात गाड़ी के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम की को लेकर। ये ऑल न्यू की है, जैसे ही ऑल न्यू वेन्यू है वैसे ही ऑल न्यू की हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल अलग तरीके की है, राइट तौर पर एच यहाँ पर आपको Hyundai का दिखाई देता है और ये गाड़ी हमारे साथ खड़ी हुई है। अब बात गाड़ी की कर लेते हैं। गाड़ी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी पीछे से आगे से बल्की नज़र आती है, पंची थोड़ी सी नज़र आती है। पहले वाला जो मॉडल था वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आप कह सकते हैं था, बट ये जो है ये थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये मॉडल हमारे पास खड़ा है X5। ज़ाहिर तौर पर ना तो बेस है ना ही टॉप है, मिड वेरिएंट है, जो ज़्यादातर इंडियन रोड्स के लिए बेहतर रहता है, या वो लोग जो बजट में एक Hyundai का फील लेना चाहते हैं उनके लिए ये गाड़ी मिल जाएगी। तो सबसे पहले वॉक अराउंड आपको दिखा रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं Hyundai की बैजिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पर LED टेल लैंप है, हेड लैंप है, और ये जो वेन्यू की बैजिंग है ये अंडर फ्रेम दिखाई दे रही है। पहले जो उभरी हुई होती थी वो नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं पीछे से भी इसको थोड़ा सा पंची बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि इस चैनल पर हम कार्स की बातें करेंगे और ऐसे लोगों से भी बातें करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को साथ अपने लेंगे जो कारों के दीवाने हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ रखते हैं, ख़ासतौर पर मुझसे ज़्यादा जानकारियाँ रखते हों। ऐसे लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश होगी। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो हमारे चैनल पर लगातार हमारे चैनल के फेस के तौर पर काम करता रहेगा, और नाम है इनका मिस्टर अब्दुल कादिर, जो कार्स के दीवाने हैं और ये कुछ बातें भी आपको बताते रहेंगे, क्या ख़ास है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा बेहतर ये ऑटोमोबाइल्स की दुनिया को जानते हैं, इसलिए ये भी आपको लगातार चैनल पर दिखते रहेंगे। यूँ कहिए कि हम दोनों मिलकर ही इस चैनल को रन कराने वाले हैं। तो अब कुछ बातें ऐसी जहाँ मैं फंसूँगा वहाँ से मुझे ये निकालने का काम करेंगे। आओ चलो देखते हैं चल। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि ये गाड़ी HX5 वेरिएंट है, जिसके अंदर हमारे हैलोजन हेडलैम्प है और DRLs कनेक्टेड DRLs है, और इसके अंदर जो है क्रोम की ग्रिल आती है, ब्लैक क्रोम की ग्रिल आती है, और इसके DRLs ऑन कर देना। और इसकी जो DRLs है ये पट्टी क्रेटा के मुकाबले में ये वाली साइड नहीं है, और ये तो क्रेटा की तरह ही है भी, ठीक है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें येलो है। और बोनेट डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है क्रेटा की तरह ही इसके अंदर 2 लाइंस दी गई है बोनेट के अंदर, और सार्ट एंड फिनिश के अंदर Hyundai का लोगो है। और इसके अंदर साइड पैनल के डिज़ाइन की बात करेंगे तो पूरा अगर हम डिज़ाइन देखेंगे तो Hyundai Tucson की तरह इसका डिज़ाइन दिया गया है, इसकी विंडोज़ का। और जो साइड मिरर है ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नए है। और इसमें ऑटोमेटिक ORVM आती है, ऑटो फोल्ड है, ऑटो फोल्ड है, ठीक है। यहाँ मैं लोगों को क्लियर कर दूँ, ऑटोमेटिक ही है, ये ऑटो फोल्ड होते हैं। और ये इसके अंदर का, हालांकि बाद में आएंगे हम अंदर, पहले क्योंकि एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 195/65 R15, ठीक है। और साइड पैनल की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल ऑल न्यू, बिल्कुल नया डिज़ाइन है, कोई सी गाड़ी से मैच नहीं करता है यहाँ पर। और बैकलाइट की बैजिंग दे दी है, ये इसमें सिल्वर फिनिशिंग में है इसकी बैजिंग। और अगर हम बैकलाइट की बात करेंगे तो इसके अंदर भी बिल्कुल कनेक्टिंग टेल लाइट है। इंडिकेटर जो टॉप मॉडल आता है उसके अंदर तो यहाँ पर ही बीच में, दोनों लाइटों के बीच में इंडिकेटर दिया है, लेकिन ये HX5 वेरिएंट है तो इसके नीचे इंडिकेटर है। और बूट स्पेस की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारा 375 का बूट स्पेस दिया गया है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले बैक सीट की, तो इसमें मैं एक बार बैठ के दिखा दूँ। ठीक है, अपनी हाइट बता दो पहले। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच के करीब में है। थाई सपोर्ट बेहतर है? थाई सपोर्ट बेहतर है, लेकिन पहले वाली वेन्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है। हेडरूम अच्छा खासा मिल रहा है? हेडरूम ज़्यादा है इसका, हालांकि हाइट का भी थोड़ा सा फ़र्क आएगा। यहाँ पे 58 59 होगा तो उसके लिए HX5 वेरिएंट होने की वजह से HX7 वेरिएंट में ये सीट थोड़ी रिक्लाइन होती है, ठीक। इसमें HX5 में ये सीट रिक्लाइन नहीं होती है।
और अगर हम इसकी बात करें आगे वाली सीट की, तो ये सीट नो डाउट छोड़ी है, इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअली है। इसके अंदर अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सारी बातें हो गई, अब आ जाते हैं उस सीट पर जहां बैठने के सभी लोग दीवाने होते हैं, खासतौर पर आपके और हमारी एज के। मैं कहूँगा कादिर भाई आप भी मेरे साथ बैठ जाएं, अगर बैठ पा सकते हैं, कैमरे का अगर एंगल आपको अलाउ करता है। तो ये 12.3 दो डिस्प्ले यहाँ पर दी गई हैं। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ अपने अकॉर्डिंग। यहाँ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। हेडरूम बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है। 12.3 की दो कर्व डिस्प्ले हैं, बल्कि स्टार्ट कर दें अगर, कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। साथ ही आपको 2 मीटर ये जो आपको दिखाती है कि आपकी आरपीएम कितनी है, ये स्पीड आपको दिखा देती है। ये फ्यूल इंडिकेटर हो गया आपका, और बस यही है। हालांकि ये जो है ये मूक बधिर लोग जो खासतौर पर सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, उन लोगों के लिए ये H का साइन है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं। साथ ही आपको ये X5 मॉडल है। ये बताता चलूँ कि ये टॉप मॉडल नहीं है, लेकिन फिर भी फीचर इसमें आपको भर के दिए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है यहाँ पर। मैं चाहूँगा एक बार आप दिखा दें खोल के। तो ठीक ठाक सनरूफ है, जैसे पुरानी वाली वेन्यू में नज़र आती है वैसे ये लमसम थोड़ा बहुत अंदर हो सकता है। हालांकि मैं डायमेंशन में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं पूरा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। थोड़ी सी गाड़ी चूँकि चौड़ी हुई है तो ये चीज़ मुझे अपनी कवर करते हुए महसूस हो रही है। और बात अगर इंफोटेनमेंट की करें, फुल टच तो दिया ही दिया है। और ये जो कर्व वाला पैनल है ये इसलिए फ़ायदेमंद हो जाता है कि बीइंग ड्राइवर मुझे इधर देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कर्व इस तरीके से टिल्ट इस तरीके से कर रखा है कि मुझे इजीली सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं। ये आप देख ही सकते हैं, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। कॉल के लिए हो गया, ये वॉल्यूम के लिए हो गया, ये आपके हाइलो बीम और हेडलाइट्स हो गए ये, और ये वाइपर्स हो गए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। वायरलेस चार्जर आपको X5 मॉडल में नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आपको USB वगैरह के मिल जाएंगे। और ग्लव्स बॉक्स में आ जाएं तो ये आपको यहाँ पे कूलिंग फीचर नहीं मिलता। तो कूलिंग फीचर नहीं है इसके अंदर। कूलिंग फीचर इसमें नहीं है। अगर टेक्सचर की बात करें तो ये एक नया एलिमेंट जोड़ा गया है जो थोड़ा अच्छा लग रहा है। एजीविन की बात करें तो ये भी बिल्कुल अलग शेप में आपको दिखाई देंगे, और स्टैंडर्ड एयरबैग्स को तो उसमें फॉलो किया ही गया है। तो कुल मिलाकर ये गाड़ी है 80। बात अगर पावर की जाए तो 83 bhp है, और न्यूटन मीटर 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसके अंदर। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में है। और जो मेरा फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो वो डीजल इंजन है। हालांकि ये पेट्रोल है, 1.2 कापा इंजन आपको मिलता है, जिसमें 18.5 का माइलेज जो है कंपनी कहती है कि आपको मिल जाएगा। हालांकि दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो जाहिर तौर पर थोड़ा कम मिलेगा। हाईवे पर आप अच्छा माइलेज इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी तो पसंद आ गई है, ठीक है, लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन जो है, बल्कि सारे फीचर्स जो हैं वो भर के हुंडई ने इस बार दे दिए हैं वेन्यू को। बेहतरीन इसकी जो रिवाइवल कार्स हैं उनको पीछे किस तरीके से पिछाड़ सकती है उस स्ट्रेटेजी पर हुंडई ने वाकई काम किया है। और साथ ही अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 4 नवंबर को ये गाड़ी लॉन्च हुई है, इंडियन रोड्स पर थोड़ी निकलना शुरू हो गई है। हालांकि अब हमारे साथ एक यूँ कहिए कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ही हमारे साथ मौजूद हैं हुंडई के, फैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं कि शुरुआती रिस्पांस कैसा मिल रहा है। वेन्यू अपकमिंग नहीं कहेंगे, फेस लिफ्ट नहीं कहेंगे, ऑल न्यू कह के इंट्रोड्यूस करा रही है हुंडई। तो फैद भाई कैसा रिस्पांस है, सबसे पहला कमेंट क्या रहेगा? अगर उसको कमेंट की बात करें, वेन्यू देखकर जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो बोल रहे हैं गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है जी, और इस सेगमेंट में गाड़ी ये ऑलमोस्ट सभी गाड़ी को बीट करेगी। बट थोड़ा सा रह जाता है ना, कभी वो कहते हैं कि भी मार्केट थोड़ा सा हमारा ये है कि लोग कहते हैं कि मेरे को CNG कार चाहिए जी, पर वो CNG कार इसमें नहीं है अभी अवेलेबल। तो हो सकता है हुंडई आगे क्या पता कुछ करे, कुछ अपडेट। हालांकि CNG इतनी सक्सेसफुल हुंडई की मानी भी नहीं जाती। पेट्रोल और डीजल की बात करें, पेट्रोल और डीजल में किसकी डिमांड ज़्यादा है? पेट्रोल और डीजल में तो पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा है, बड़ी कार में की? हाँ, वेन्यू पेट्रोल की। अभी बुकिंग को लेकर क्या कुछ डेटा है तुम्हारे पास? बुकिंग की बात करूं भाई, अप्रॉक्स हम पर डे 2 बुकिंग 3 बुकिंग हम कर ही रहे हैं तब से अभी तक। और एडवांस बुकिंग में अगर हम ओवरऑल बुकिंग की बात करें जी, तो हमारे पास में तकरीबन भी 35 बुकिंग के आसपास हो गई है अभी वेन्यू की। 35 बुकिंग हो चुकी है अभी तक वेन्यू की। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैद भाई हमारे साथ थे, जो बता रहे थे सेल्स का डेटा कितना है और किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। 4 तारीख को क्योंकि गाड़ी जो है वो लॉन्च हुई है, उसके बाद इस तरह का रिस्पांस दिखना कि भाई हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में, दिल्ली NCR में ही आता है, ऐसा रिस्पांस मिल रहा है तो जाहिर तौर पर गाड़ी आने वाले वक्त में कमाल कर सकती है। नया डिज़ाइन है, बिल्कुल नया सेगमेंट, एक तरह से ये कहिए कि सेगमेंट में एक ऑल न्यू फेस अब आपको दिखाई देगा। जो इसके रिवाइवल हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक सोचने वाला सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा हो जाएगा। हालाँकि फ़िलहाल इस वीडियो में अभी के लिए हम
इतना ही करेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश यही है कि बाइक्स और कार्स के अगर आप दीवाने हैं, रफ्तार के अगर आप दीवाने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँचते रहें। फिर होगी मुलाकात फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।